हम सब कॉलेज कैंप के लिए एक घने जंगल में आए थे। शाम ढल चुकी थी। बीच में कैंप फायर जल रहा था। चारों तरफ हंसी मजाक, गानों की आवाजें और दोस्तों की शोरगुल भरी बातें गूंज रही थीं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, जैसे कोई टेंशन ही नहीं। तभी सर ने मुझे और मेरे दो दोस्तों को पास बुलाया और कहा कि थोड़ी और लकड़ियां ले आओ ताकि आग बुझने न पाए। फिर हम तीनों जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही हमने जंगल में कदम रखा, हमें लगा जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। जंगल बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी से पूरा जंगल जगमगा रहा था। उस पल तक किसी के मन में जरा सा भी डर नहीं था। और फिर आसपास सूखी लकड़ियां ढूंढने लगे। उस वक्त हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही जंगल, जो अभी इतना खूबसूरत लग रहा था, कुछ ही देर में अपना असली चेहरा दिखाने वाला है। काफी देर ढूंढने के बाद भी मुझे आसपास कहीं सूखी लकड़ियां नहीं मिली। जमीन पर ज्यादातर लकड़ियां गीली थीं। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा, यार इधर कुछ नहीं मिल रहा, मैं जरा थोड़ा और अंदर जाकर दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा अंदर मत जाना, यहीं आसपास रहना। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और जंगल के और अंदर बढ़ गया। उस वक्त मुझे लगा था कि बस 2 मिनट की ही बात होगी। जैसे ही मैं जंगल के और अंदर पहुंचा, कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा हो। आसमान जो अभी तक साफ था, देखते ही देखते काले बादलों से भर गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और उसके साथ ही दिल दहला देने वाली गड़गड़ाहट गूंज उठी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की खुशबू के साथ अजीब सा ठंडा एहसास फैल गया। बारिश और धुंध मिलकर पूरे जंगल को धुएं धुएं सा बना रही थी। मेरे सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, न रास्ता न पेड़, बस सफेद सी धुंध और डर। और तभी मुझे एहसास हुआ मैं शायद जरूरत से ज्यादा अंदर आ चुका था। मैंने घबराकर अपने दोस्तों को आवाज दी, कोई सुन रहा है क्या? कोई तो कुछ जवाब दो। लेकिन जंगल में सिर्फ मेरी आवाज गूंज कर वापस आ गई। किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पहले तो मैंने यही सोचा कि शायद बारिश और बादलों की तेज गड़गड़ाहट की वजह से मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही होगी। खुद को समझाते हुए मैं पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया ताकि बारिश से थोड़ा बच सकूं। लेकिन जैसे ही मैं उस पेड़ के नीचे रुका, मेरे दिल में अजीब सा डर उतरने लगा। तभी बिजली और भी तेज चमकने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी हो गई थी। हर चमक के साथ पूरा जंगल एक पल के लिए सफेद सा हो जाता और अगले ही पल फिर अंधेरे में डूब जाता। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहीं सुना था कि पेड़ के नीचे खड़ा रहना भी ठीक नहीं होता, कभी भी बिजली गिर सकती है। मैं घबरा गया। मैंने पेड़ के नीचे से हटकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ धुंध, अंधेरा और बारिश। आगे बढ़ता रहा। तभी दूर कहीं मुझे एक हल्की सी रोशनी जलती हुई दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर मेरे दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। मैंने सोचा शायद मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गया हूं या कैंप यहीं कहीं होगा। मैं उसी रोशनी की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैं रुक गया। वहां मेरे दोस्त नहीं थे। मेरे सामने एक पुराना उजड़ा हुआ गाँव खड़ा था। अजीब बात यह थी कि गाँव के लगभग हर घर के अंदर लाइट जल रही थी, लेकिन बाहर पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा हुआ था। रोशनी सिर्फ खिड़कियों से छनकर बाहर आ रही थी, जैसे कोई जानबूझकर पर्दे के पीछे छिपा बैठा हो। मेरा डर अब बढ़ने लगा था। फिर भी मैंने सोचा शायद यहाँ कोई होगा जो मेरी मदद कर दे। मैंने पास के एक घर का गेट खटखटाया। कोई है? मुझे मदद चाहिए। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने दूसरा घर, फिर तीसरा, एक एक करके लगभग हर घर का गेट खटखटाया। कृपया कोई तो जवाब दो, क्या कोई सुन रहा है? हर बार वही सन्नाटा, लेकिन पूरा गांव जैसे मरा हुआ था। जलती लाइटों के बावजूद वहां जिंदगी का कोई निशान नहीं था। तभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और तब मेरी नजर उस पर पड़ी। गांव के आखिर में एक बहुत बड़ा, पुराना, लेकिन अजीब तरह से सुंदर घर। वो बाकी घरों से अलग था। उसकी बनावट अलग, ऊंची दीवारें और बड़ी बड़ी खिड़कियां। उन खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की के पीछे कोई मुझे देख रहा हो। मेरी रूह कांप गई। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं धीरे धीरे उसी घर की तरफ बढ़ने लगा और हर कदम के साथ मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैं हिम्मत जुटाकर उस बड़े घर के गेट तक पहुंचा और धीरे से गेट खटखटाया। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर अंदर से किसी के पैरों की हल्की हल्की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनते ही मेरे दिल को जैसे थोड़ी राहत मिली। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, शुक्र है यहाँ कोई तो है। कुछ ही सेकंड बाद गेट धीरे धीरे खुला। मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर शांत लेकिन ठंडी आवाज में पूछा, तुम
कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम राम है। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ जंगल में कैंप फायर के लिए आया था। बारिश और अंधेरे की वजह से मैं रास्ता भटक गया और अपने दोस्तों से बिछड़ गया हूँ। मेरी बात सुनते ही उसने कुछ पल तक मुझे चुपचाप देखा, जैसे मेरी सच्चाई को परख रही हो। उसकी नजर में दया थी या कुछ और, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन उस वक्त मुझे बस यही लग रहा था, शायद अब कोई मेरी मदद कर देगा। मेरी बात सुनकर उस महिला ने एक पल के लिए मेरा चेहरा ध्यान से देखा, शायद मेरी हालत या मेरा डर। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, चलो ठीक है, अंदर आ जाओ। तुम बहुत भीग गए हो और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। उसके शब्द सुनते ही मुझे जैसे नई जान मिल गई। मैंने राहत की सांस ली। मैंने धन्यवाद में सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे घर के अंदर कदम रख दिया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मुझे एहसास हुआ इस घर की हवा बाहर से बिल्कुल अलग थी। मेरी भीगी हालत की तरफ देखा और बोली, पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, तुम पूरी तरह भीग चुके हो। ऊपर एक कमरा है, वहाँ मेरे पति के कुछ कपड़े रखे हैं, शायद तुम्हें ठीक आ जाएं। तुम जाकर चेंज कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म बना देती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। ठंड और डर की वजह से मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने ठीक है कहते हुए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा, मेरे दिल में एक अजीब सा सवाल उठा। कप बदलकर जब मैं नीचे आया तो देखा उस महिला ने मेरे लिए चाय बना रखी थी। भाप उठ रही थी और उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। उसने कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो ये चाय पी लो, इससे तुम्हें थोड़ी गर्माहट मिलेगी। मैंने कप पकड़ लिया। हाथों में कप की गर्मी से थोड़ा सुकून तो मिला। काफी देर चुप रहने के बाद मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और उस महिला से आखिर पूछ ही लिया, एक बात पूछनी थी, ये गांव इतना शांत क्यों है? मैं जब यहाँ आया तो मैंने लगभग हर घर का गेट खटखटाया, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ऐसा लग रहा था जैसे इन घरों में कोई रहता ही नहीं है, बस अंदर लाइटें जल रही हैं। मेरी बात सुनकर वो औरत हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे मेरी बात उसे मासूम लगी हो। शायद तुम शहर से आए हुए हो, तुमने असली गांव की जिंदगी नहीं देखी। यहाँ के लोग दिन भर खेतों में, जंगल में मजदूरी में काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। शाम होते होते सब थक जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। औरत, उसकी बात सुनकर मुझे लगा शायद मैं ही ज्यादा डर गया था। मैंने खुद को समझाया कि अंधेरा, बारिश और जंगल की वजह से मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर अब भी चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि जो गाँव मैंने देखा था वो सिर्फ सोया हुआ नहीं लग रहा था, वो जैसे बरसों से सांस ही नहीं ले रहा हो। उसकी बात सुनकर भी मेरे मन का डर पूरी तरह गया नहीं। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे पूछा, इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हो, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं अकेली नहीं रहती, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरे पति यहाँ फॉरेस्ट अफसर है, अभी ड्यूटी पर गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मन में आया, ठीक है, अगर फॉरेस्ट अफसर हैं तो सब नॉर्मल ही होगा। थोड़ी देर बाद उस महिला ने बाहर गिरती बारिश की तरफ देखा और बोली, लगता है आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम ऊपर जाकर उसी कमरे में आराम कर लो। रात में मेरे पति आ जाएंगे और सुबह होते ही मैं उनसे कह दूंगी कि वो तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे दोस्तों के पास पहुंचा दे। उसकी बात सुनकर मेरे दिल से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया। मैंने पहली बार चैन की सांस ली। मैंने उसे धन्यवाद कहा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में चला गया। कमरा साफ था, बिस्तर सजा हुआ, खिड़की से बाहर बारिश की आवाज आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गया। उस पल मुझे लगा शायद अब मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था, असल कहानी तो यहीं से शुरू होने वाली है।